सौरभ भी हमारे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं। सौरभ, बिहार से लेकर गुरुग्राम सब जगह युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना की मैं बात करूं तो वहां पर कितना बवाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में करीब दर्जन भर से ज्यादा जिलों में आज सुबह से ही जो युवा हैं वह हंगामा कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार का यह छलावा है, क्योंकि 4 साल के बाद जो युवा हैं वह फिर से सड़क पर आ जाएंगे तो 4 साल के लिए यह नौकरी का कोई मतलब नहीं बनता है। पहले जो व्यवस्था थी, जो बहाली की जो व्यवस्था थी, वही ज्यादा अच्छी है और इसीलिए युवा मांग कर रहे हैं कि यह जो अग्निपथ केंद्र सरकार ने एक तरीके से कहे तो नई तौर पर लोगों के सामने लाया है, यह लोगों के लिए छलावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो पुरानी व्यवस्था थी वही होनी चाहिए। अपनी इसी मांग को लेकर आज बिहार के दर्जन भर जिले में ज्यादा जो युवा हैं वह सुबह से काफी एग्रेसिव है, गुस्से में है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पटरियों पर आ गए हैं, रेलवे ट्रैक को रोका जा रहा है। तो निश्चित रूप में जो युवा हैं देश भर में उनके अंदर एक नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और लोग जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वह सड़क पर उतर आए हैं। जी बिल्कुल, तो युवाओं में नाराजगी है और युवाओं का कहना है कि अब ये एक तरीके से छलावा। युवाओं से बात हो पाई वहां पर, और क्या कुछ कहना है युवाओं का, क्योंकि युवाओं में काफी इनसिक्योरिटी कि 4 साल बाद क्या होगा। सौरभ, जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार का यह योजना सामने आई थी, लोगों को लगा था कि उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चला तो एक तरीके से कहें जो अंदर से गुस्सा होता है वह सामने आ गया है। लोगों का यह कहना है कि केवल 4 साल के लिए नौकरी देने का मतलब क्या है, 4 साल के बाद फिर उन्हें रोड पर आना है। तो अच्छी बात यह है कि वह रोड पर ही रहे, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वह खुलकर अब युवाओं के सामने आ रहा है। युवा सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार यह हम लोगों के साथ यह मजाक कर रही है, छलावा कर रही है, इस नौकरी का कोई मतलब नहीं बन जाता है। जो पहले व्यवस्था थी वही अच्छी है और उसी को पुनः बहाल किया जाए। तो लोगों में एक गुस्सा है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार केंद्र सरकार जो है वह कटघरे में खड़ा होती है रोजगार को लेकर। निश्चित रूप से बेरोजगारी जो है वह लगातार बढ़ रही है, चाहे बिहार की बात करें या फिर किसी दूसरे राज्य की बात करें। तो निश्चित तौर पर एक तो बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ रही है, युवाओं में एक गुस्सा है क्योंकि सरकार उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। और उसके बाद इस रोजगार का मतलब क्या है कि निश्चित रूप से यह युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है जो केंद्र सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार युवाओं को यही लग रहा है कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। और टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम देश के लिए जान न्यौछावर करते हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे। जहानाबाद में मेरा घर है, अगर आ जाएंगे 4 साल बाद तो इसमें कहाँ बिहार में वो इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे देगा। तो लगातार विरोध हो रहा है और लगातार युवा विरोध कर रहे हैं। शहर शहर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन। और टीओडी के सख्त खिलाफ हैं ये युवा, और उनका कहना है कि भाई पुरानी व्यवस्था जो है उसी को बहाल किया जाए, पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं युवा। उनका यही कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ पर 9 रैंक 9 पेंशन की बात वो कह रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे पहले भर्ती होती थी उसी हिसाब से भर्तियां की जाए, और इसका विरोध
बिहार से लेकर गुरुग्राम तक लगातार इसका विरोध हो रहा है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। सौरभ, लेकिन सरकार का कहना है कि भाई जब 4 साल बाद उनको पैसा भी दिया जाएगा, उनका इंश्योरेंस भी किया जाएगा, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। जी बिल्कुल, लेकिन युवा जो हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, वह मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि यह केंद्र सरकार उनके साथ मजाक कर रही है, मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद फिर से वह सड़क पर आ जाएंगे। वह जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वह चाहते हैं कि उनको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाएगी, तो वो नौकरी उन्हें दी जाए जो केंद्र सरकार ने वादा किया था, ना कि वो जो 4 साल के बाद वह फिर से सड़क पर आ जाए। तो निश्चित तौर पर युवा मानते हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, छलावा कर रही है। इसके अलावा जो अग्निपथ है वह कुछ नहीं है। जी, तो केंद्र सरकार छलावा कर रही है, यही युवाओं को लग रहा है। सौरभ, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें जो लगातार दिख रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन, ट्रेन में आगजनी, जगह जगह टायर जलाए जा रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन युवाओं का कहना है कि हमारे साथ छलावा हुआ है, पुरानी जो व्यवस्था थी उसी को फिर से बहाल की जाए। अग्निपथ व्यवस्था जिसके तहत 4 साल सेना में भर्ती होने का मौका सरकार ने दिया है, लेकिन युवाओं को ये नागवार है, उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं है और इसी के चलते युवा जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं। चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे गुरुग्राम की, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और युवाओं का कहना है कि उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। सौरभ, अब क्या लगता है कि ये युवा शांत हो पाएंगे, सरकार इनको मना पाएगी, समझा पाएगी? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से युवाओं का प्रदर्शन है और लगातार युवा जो हैं वह गुस्से में हैं, उनका कहना है कि उनके साथ यह एक मजाक है जो केंद्र सरकार कर रही है और निश्चित रूप से यह जो प्रदर्शन है यह और ज्यादा उग्र होगा, क्योंकि आज युवा काफी गुस्से में है और जिस तरीके से एक साथ बिहार के कई जिलों में सुबह से ही प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहा है। युवा जो है वह ट्रैक को पूरी तरीके से जाम कर रखा है, कई जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि यह जो प्रदर्शन है यह शांत होने वाला है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम अभी केंद्र सरकार की बातों को अगर मान लेंगे तो ये जो नई व्यवस्था है इसे लागू कर देगी सरकार। लेकिन युवा किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते हैं। युवा चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है वही बहाल हो। तो ये जो प्रदर्शन है मुझे नहीं लगता है कि यह शांत होने वाला है, यह आने वाले दिनों में और ज्यादा उग्र होने की संभावना है। जी बिल्कुल, और उग्र होने की संभावना है। पूरे देश में तो लगातार प्रदर्शन हो ही रहा है। सौरभ, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि उस योजना को युवाओं ने पूरी तरीके से नहीं समझा, या फिर युवाओं को पूरी तरीके से समझ में आ गया और युवा बिल्कुल राजी नहीं है इस योजना के लिए? जी, मेरी जितनी भी युवाओं से बात हुई है, जो बेरोजगार छात्र छात्राएं उनसे बात हुई है, तो उनका साफ कहना है कि मुझे ये जो अग्निपथ है, सरकार की जो योजना है या सरकार जिसके तहत युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, यह उन्हें पूरी तरीके से समझ में आ चुका है और वह नहीं चाहते हैं कि इस नई व्यवस्था को लागू किया जाए, क्योंकि इसमें 4 साल के बाद आप फिर से सड़क पर आ जाएंगे, फिर से आप नई नौकरी की तलाश करेंगे। तो किसी भी कीमत पर जो युवा हैं इस नई व्यवस्था को नहीं चाहते हैं, वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि सरकार इस अग्निपथ को लागू करे। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वह चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जिस तरीके से सेना में बहाली होती थी, वही व्यवस्था लागू रहे और उसी में जिस तरीके से उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाती थी, जिस तरीके से पेंशन दी जाती थी, वह अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस अग्निपथ को आज के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, पूरी तरीके से नकार दिया है। जी सौरभ, तो क्या हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकती है यह अग्निपथ योजना?
जी बिल्कुल मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जगह पे प्रदर्शन हो रही है, चाहे बिहार के कई जिलों की बात करें, नालंदा की बात करें, नवादा की बात करें, आरा की बात करें, बक्सर की बात करें, कैमूर की बात करें, सभी जगह सुबह से ही युवाओं का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ट्रैक जाम कर दिया है युवाओं ने, लेकिन कोई भी नेता सरकार का जो एक तरीके से कहें तो सरकार का चेहरा बनकर उन युवाओं के पास नहीं जा रहा है और उन युवाओं को समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है, जो अग्निपथ जो है, जो सरकार के युवा बेरोजगारों के लिए लाना चाहती है, वह किसी भी कीमत में जो युवा है वह बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से युवाओं ने नकार दिया है। युवा चाहते हैं जो पुरानी व्यवस्था थी, जिस तरीके से जो प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया के तहत सेना में बहाली होती थी और उन्हें बाद में पेंशन भी दिया जाता था, वो व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। तो इस जो अग्निपथ है उसको पूरी तरीके से आज देश भर में, या यूं कहें कि बिहार के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, पूरी तरीके से नकार दिया है और उसका एक तरीके से प्रमाण तो युवा पूरी तरीके से इस योजना को नकार रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, तोड़फोड़ करने की तस्वीरें, बस में तोड़फोड़, ये तस्वीरें देखिए, ये बिहार की तस्वीरें हैं, छपरा बिहार की, जहां पर बस में तोड़फोड़ की है। और ना सिर्फ छपरा की बात करें, बल्कि बिहार में कई जगह और देश के कई हिस्सों में इसी तरह का उग्र प्रदर्शन जारी है। युवाओं को बिल्कुल मंजूर नहीं है ये योजना। युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद उनका आखिर क्या होगा, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, इसी संशय में युवा हैं और इसी का वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सालों से हम तैयारी कर रहे थे और अब सिर्फ 4 साल की नौकरी, ये युवाओं का प्रश्न है। इसके चलते अब युवा जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को अग्निपथ इस योजना के बारे में सरकार ने बताया और अब लगातार युवा इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो युवाओं के मन में है वो ये कि आखिर 4 साल बाद वो क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।